परमात्मा का मुख्य नाम अत्यंत श्रद्धा से, भक्ति भाव से हम स्मरण करेंगे। चारों तरफ दिव्य चेतना विद्यमान है। सर्वव्यापक एक चेतन सत्ता परिपूर्ण है। उसी के अंदर हम सब बैठे हैं। अपनी माता, पिता, गुरु से भी अधिक प्रिय, अधिक हितकारी मानते हुए स्मरण करेंगे। श्वास भरिए। वर्तमान आँख खोल सकते हैं, आराम से बैठिए। ब्राह्मण का एक कर्म है प्रवचन करना। प्रवचन का अर्थ होता है प्रकृष्ट वचन। सामान्य रूप से प्राचीन काल में प्रवचन का अर्थ होता है वेद का व्याख्यान। केवल वेद को ही प्रचार प्रसार के रूप में प्रवचन का विषय बनाते थे। अब वेद का पठन पाठन कम हो गया तो अन्य शास्त्रों को पढ़ते विचार करते, उन्हीं को भी प्रवचन कहते हैं। इन प्राचीन साहित्य में जब कहते स्वाध्याय प्रवचन, स्वाध्याय का अर्थ होता है वेद को पढ़ना और प्रवचन का अर्थ होता है वेद को पढ़ाना। तो ये बताया गया कि स्वाध्याय और प्रवचन से कभी प्रमाद न करें। जो व्यक्ति स्वाध्याय करेगा वो प्रवचन करेगा, और जो प्रवचन करेगा वो स्वाध्याय करेगा। कैसे? जब आप स्वाध्याय करेंगे और आपको कोई विषय बहुत अच्छा लगता है तो ऐसे हो नहीं सकता कि आप दूसरों को बताएं नहीं। बताने की इच्छा नहीं हो रही है, इसका मतलब आपने गंभीरता से स्वाध्याय नहीं किया। यदि गंभीरता से स्वाध्याय करेंगे निश्चित रूप से आपको इतना अच्छा लगेगा कि लगेगा जो व्यक्ति नहीं जानता उसको भी बता दूं। ये सारे मतपंथ संप्रदाय कैसे फैल रहे हैं, उनमें विद्वान न के बराबर होते हैं, प्रचारक न के बराबर होते हैं। सामान्य लोग घर घर जाकर बताते हैं, बुला बुला कर लाते हैं। चलो प्रवचन में चलेंगे, प्रवचन में चलेंगे, सत्संग में चलेंगे। सत्संग कहते, प्रवचन नहीं। सत्संग में बुला बुला कर लाते हैं। ईसाई भी ऐसे करते हैं। रविवार के दिन घर में पहुंच जाएंगे और कहेंगे चलो चर्च चलेंगे। ऐसे ही दूसरे लोग करते हैं। तो दूसरों को बताना
ये भी आना चाहिए। एक व्यक्ति के पास बादाम है और बोलना नहीं जानता है तो ऐसे ही पड़ा रहेगा, और एक व्यक्ति के पास मूंगफली है, वो बोलना जानता है तो मूंगफली बिक देगा और मूंगफली बेचकर बहुत पैसा कमा लेगा, और उसके बादाम पड़े रहेंगे। किसमें ज़्यादा गुण है, बादाम में या मूंगफली में? बादाम में अधिक गुण है, और मूंगफली को कह देते हैं गरीबों का बादाम है। उसमें भी गुण है, मना नहीं है, लेकिन महंगा कौन सा है? बादाम। और महंगी चीज़ भी पड़ी रहेगी, और सस्ती चीज़ भी बोलना जानता तो व्यक्ति बेच देता। और मूंगफली लो, मूंगफली बोलाने बेचने वाला देखो कितना जोर से चिल्ला चिल्ला कर बोलता है, और कहेगा मूंगफली खाओगे तो टाइम पास हो जाएगा, मूंगफली खाएंगे तो सर्दी के मौसम में गर्मी मिलेगी, मूंगफली में शक्ति है, ऊर्जा है, कितना बोलता है। कभी बादाम बेचने वाला को कभी देखा है ऐसे बोलते हुए? मूंगफली बेचने वाला बोलता है। इसलिए बादाम कम बिकता है और मूंगफली ज़्यादा बिकती है। तो बोलना आना चाहिए। हम जिस चीज़ को जानते हैं उस चीज़ को कैसे हम दूसरों के पास प्रस्तुत करें, किस शैली से, किस उपाय से हम दूसरों को ये बता सकते हैं, ये भी हमको आना चाहिए। जो भी ब्रह्मचारी विद्या अध्ययन करते हैं सबको ये अभ्यास करना अति आवश्यक है। यदि बोलना नहीं आता है तो पाठ जो पढ़ा है, जो सीखा है, वो केवल अपने तक सीमित रहेगा। हम मंत्र में पाठ करते हैं, तेजस्विनौ अधितम अस्तु। तेजस्वी अधितम का विशेषण बनेगा। नौ अधितम तेजस्वी अस्तु। हमारा पढ़ा हुआ तेजस्वी हो। कब तेजस्वी होगा? हाँ, जब दूसरों को पढ़ाएंगे, दूसरों को बताएंगे, प्रवचन करेंगे, समझाएंगे, तब विद्या तेजस्वी होती है। महर्षि दयानंद लिखते हैं, पढ़ने की अपेक्षा पढ़ाने में विद्या की वृद्धि होती है, विशेष वृद्धि होती है। पढ़ने में जितना ज्ञान होता है, पढ़ाने में उसके कई गुना अधिक लाभ होता है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, एक बार पढ़ाया मतलब 5 बार पढ़ने के बराबर होता है। पढ़ाने में जब व्यक्ति पढ़ाता है वो तैयारी करता है। विद्यार्थी कुछ भी पूछ सकता है, तो उसके लिए वो एक एक शब्द को, एक एक वाक्य को, एक एक अर्थ को, भाव को, सबको तैयारी करके जाता है। तो इसलिए पढ़ने में तो पढ़ते जाओ, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन जब पढ़ाने के लिए तैयारी करते हैं उसमें विशेष समय लगता है। कभी कभी ऐसे होगा, एक शब्द के ऊपर आप ढूंढेंगे, खोजेंगे, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा भी लग जाएगा। इस शब्द को यहाँ क्यों बताया, इसका भाव क्या है? और विद्यार्थी को आप जाकर कक्षा में बता दिए, वो तो 2 मिनट में बता देंगे, लेकिन आपका आधा घंटा समय लगा। तो इसलिए वहाँ वृद्धि होती है। तो सबको प्रवचन के लिए अभ्यास करना है, तैयारी करनी है, ठीक है? कौशल वाले इसमें भी कुशलता लानी है। केवल आप अपने टेक्निकल विषय में कुशलता हो तो इतने महीने तक, इतने दिन तक आप यहाँ रहे तो क्या उपलब्धि हुई, क्या सीखा, क्या जाना, ये भी आपको आना चाहिए।
तो सब ब्रह्मचारी तैयारी करेंगे। जब आप कुशल हो जाएंगे, निपुण हो जाएंगे, तब तो कोई भी विषय हो आप बोल सकते हैं। जैसे हमारे आचार्य लोग बैठे, अब इनको कोई भी विषय दो, कुछ भी पूछो उसके विषय में, ये शास्त्र के आधार पर व्याख्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। प्रारंभिक काल में व्यक्ति को किसी प्रिय विषय को लेकर तैयारी करनी होती है। आपको कौन सा विषय सबसे अच्छा लगता है? 50 विषय हो सकते हैं। अपनी दिनचर्या में ही आप देख सकते हैं। प्रातः जागरण के ऊपर भी आप प्रवचन कर सकते हैं, व्यायाम के ऊपर प्रवचन कर सकते हैं, उपासना ध्यान के ऊपर प्रवचन कर सकते हैं, यज्ञ के ऊपर प्रवचन कर सकते हैं। यज्ञ के ऊपर तो कई दिन तक प्रवचन कर सकते हैं। इतना आपने सुना है और प्रत्येक दिन करते हैं। अध्ययन के ऊपर कर सकते हैं, आर्ष विद्या के ऊपर प्रवचन कर सकते हैं, सात्विक भोजन के ऊपर कर सकते हैं। तो कोई भी विषय ले सकते हैं। ईश्वर के ऊपर प्रवचन कर सकते हैं, ब्रह्मचारी जीवन के ऊपर प्रवचन कर सकते हैं। 50 विषय है, ठीक है। तो सबको जो विषय जिसको अच्छा लगता है, एक विषय में प्रवचन तैयारी करनी है, ठीक है। कल रविवार है, सब ब्रह्मचारी एक एक विषय पर अपना प्रवचन तैयारी करेंगे। कभी भी आपको कह दिया जाएगा कि आओ आज आपको प्रवचन करना है, तो आपको तैयार होना चाहिए। जब आचार्य बन जाएंगे तब कोई भी विषय, और जब आचार्य नहीं बने, ब्रह्मचारी बने, आपकी इच्छा से अपने विषय में प्रवचन करो। आपको ये नहीं कहेंगे कि आपको इसी विषय में प्रवचन करना है। जो विषय आपको अच्छा लगता है तैयारी करनी है। कौन कौन कर लेंगे कल तैयारी? आप नहीं करेंगे? केदारनाथ जी क्यों हाथ खड़े नहीं करते? जो नहीं करेंगे खेल कूद बंद हो जाएगा। सबको तैयारी करनी है। हाथ नीचे करो। बड़े ब्रह्मचारी भी हैं, कौशल वाले भी हैं, सबको तैयारी करनी है। कभी भी आपको कहा जाएगा कि आज आओ, कम से कम 10 मिनट का प्रवचन तैयारी करो। हमेशा आपके पास तैयार होना चाहिए। कभी भी बुलाया जाए तो तैयार करके बोलना। जो व्यक्ति प्रवचन नहीं करेगा, नहीं करता है, इसका मतलब वो ध्यान से नहीं सुनता है। जो व्यक्ति ध्यान से सुनता है वो आराम से प्रवचन कर सकता है। जो अच्छा श्रोता होता है वो अच्छा वक्ता बनता है। क्या बताया नवधीर जी? हाँ, तो कितने सारे विद्वान यहाँ आते हैं। हर एक विद्वान में आपको कुछ विशेषता मिलेगी। यहाँ विद्वान आचार्य लोग बैठे, हर एक विद्वान का देखो, कुछ ना कुछ आपको विशेषता मिलेगी। हर एक की शैली अलग है, हर एक का विषय अलग है, हर एक का उपस्थापन अलग है। तो देखो और सीखो, गंभीरता से सुनो। अब आचार्य लोग बैठते हैं, सुनते हैं, उनके लिए नया विषय क्या है? ऐसी कोई नई बात नहीं है जो उन्होंने सुना नहीं, अब सुनेंगे। सब सुना है, फिर भी वो बैठते हैं। एक तो सत्संग का लाभ मिलता है, और आप लोग ब्रह्मचारी है तो आपको ये अवश्य रूप से ध्यान देना चाहिए किस विद्वान की क्या विशेषता है। अभी आचार्य सोमदेव जी आए थे, उनके प्रवचन की शैली अलग है, तो उनमें क्या विशेषता है आपको पूछा जाए तो आप बता सकें। यदि आपको पता नहीं चला, इसका मतलब आपने ध्यान से सुना नहीं। अच्छा वक्ता बनने के लिए अच्छा श्रोता बनना पड़ता है।
ठीक है, तो प्रवचन के लिए कुछ बिंदु आपको बता देता हूँ। उन बिंदुओं का आप ध्यान रखेंगे तो 10 मिनट के प्रवचन तो यूं हो जाएगा, आपको लगेगा 10 मिनट नहीं, मुझे ज़्यादा समय चाहिए, ज़्यादा समय प्रवचन करूं, ऐसी इच्छा होगी। जब भी कभी प्रवचन करते हैं तो सबसे पहले कोई ना कोई वेद मंत्र का उच्चारण किया जाता है अथवा ओंकार का उच्चारण किया जाता है। ओंकार बोले अथवा वेद मंत्र बोले। यदि ओंकार वेद मंत्र नहीं है तो फिर कोई श्लोक लेते हैं स्तुति के संबंध में, प्रार्थना के संबंधित ऐसे। तो सबसे पहले हम परमात्मा को संबोधित करते हैं। परमात्मा को संबोधन करके प्रवचन शुरू करते हैं। और आध्यात्मिक प्रवचन हो, समय ज़्यादा हो, आपको 1 घंटा मिला है, पौन घंटा मिला है, आधा घंटा मिला है, तो थोड़ी देर के लिए आप उनको जप का, स्मरण का, ध्यान का अभ्यास करा सकते हैं। जैसे आज आप लोगों को बताया कि आंख बंद करके बैठिए, फिर धीरे धीरे, समय अधिक हो तो कर सकते हैं, 10 मिनट में ये नहीं होगा, कम से कम आधा घंटा समय हो तो आप 5, 7, 10 मिनट उसमें लगा सकते हैं। और ये हमारी सबसे बड़ी विशेषता है। व्यक्ति को ध्यान में पहुंचा दिया, उपासना में पहुंचा दिया, ईश्वर के साथ जोड़ना सिखा दिया, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। सामान्य रूप से, सामूहिक रूप से जहाँ प्रवचन होता है, लोग हो हल्ला शोर शराब करते हैं, तो ऐसे गए तो आप तो प्रवचन करेंगे, सब चुप हो जाएंगे, नहीं, उनको चुप कराना पड़ेगा। और जब आप ऐसे बैठाएंगे, उनको बताएंगे, तब शांत हो जाएंगे। तो सबसे पहले ईश्वर का स्मरण, वेद मंत्र का उच्चारण अथवा ओम का उच्चारण करके प्रारंभ करते हैं। उसके बाद जो सभा में बैठे हैं, मान्य व्यक्ति हैं, उनको संबोधन करना होता है। बहुत सारे व्यक्ति मान्य हैं, तो किसको पहले संबोधन करें, किसको बाद में संबोधन करें। सामान्य रूप से एक नियम हमें महर्षि मनु ने बताया है, और सत्यार्थ प्रकाश के 10वें समलास में लिखा है। श्लोक आप लोग शायद जानते हो, बोलिए। मित्तम बंधु भया कर्म विद्या भवति पंचमी एतानि मान्यस्थानानि यद् यद् उत्तरम तद् गरीयसी। तो इस क्रम से मित्त, बंधु, भय, कर्म, विद्या, ये 5 है। आखिरी वाला को सबसे श्रेष्ठ बताया, कभी इसके ऊपर व्याख्या कर लेंगे। तो ऐसे संबोधन करना है, और संबोधन के बाद पहले अपने विषयों को प्रस्तुत करना है, भूमिका बनानी है। कौन सा विषय आपने चयन किया है, किस विषय में प्रवचन करना है, और इस विषय की विशेषता क्या है, क्यों आपने इस विषय को चुना। इसको भूमिका कहते हैं, अवतरणिका कहते हैं, पृष्ठभूमि कहते हैं। ये बनाना है। और उसके बाद मुख्य विषय को घोषित भी करना है। आज मैं इस विषय में प्रवचन करना चाहता हूँ, प्रवचन करने जा रहा हूँ।
मेरा विषय ये है, ऐसे बोलकर प्रवचन शुरू करते हैं। कितनी बातें हो गई? 6 कहाँ हुए भाई? अच्छा, 4 कौन बोल रहा है बताओ? 4 क्या क्या है? हाँ। वो उसी में आ गया। मंगलाचरण कहते हैं उसको, मंगलाचरण। मंगलाचरण में वेद मंत्र, ओम का उच्चारण अथवा ध्यान, ये सब मिलाकर मंगलाचरण, इनमें से कोई एक करते हैं हम। और उसके बाद संबोधन, और उसके बाद विषय को प्रस्तुत करना, भूमिका बनानी है। और अगली बात, जब विषय प्रस्तुत करते हैं उसके बाद मुख्य बिंदुओं को प्रस्तुत करते हैं। बिंदु के रूप में बोलना है। कोई भी विषय प्रवचन करते हैं तो उसके ऊपर 1, 2, 3, 4, 5 कितने बिंदु हैं, ये तैयारी करो। और एक एक बिंदु है, एक एक बिंदु के ऊपर 1-1 मिनट भी बोलेंगे। 5 बिंदु हो तो 5 मिनट हो जाएगा, 10 बिंदु हो तो 10 मिनट हो जाएगा। और जितने बिंदु के रूप में प्रस्तुत करेंगे श्रोताओं को उतना अधिक ग्राह्य होता है। केवल धारावाहिक प्रवचन करेंगे तो याद नहीं रहता है। और यदि आप बिंदु के रूप में प्रस्तुत करेंगे तो एक एक बिंदु के ऊपर उनका ध्यान केंद्रित होता है। जैसे आपको अभी पूछा तो बता दिए। तो भूमिका बनाने के बाद मुख्य विषय को प्रस्तुत करना है, और मुख्य विषय में कुछ बिंदु आपको बनाने हैं। ईश्वर के बारे में बताना है तो बहुत सारे बिंदु होंगे। और सबसे बढ़िया है, कोई भी विषय हो, एक सामान्य नियम आपको बता देता हूँ, कहीं लागू नहीं भी हो सकता है लेकिन अधिकतर में लागू हो जाएगा। 3 प्रश्न उसमें पूछेंगे तो आपको विषय मिल जाएंगे। क्या, क्यों, कैसे। ईश्वर है तो ईश्वर क्या है, अब इसी के ये एक बिंदु मिल गई आपको। ईश्वर क्या है उसके बारे में बताओ। और ईश्वर को हम क्यों जाने। कोई भी विषय लेते हैं, किसी भी विषय में प्रवचन करते हैं तो पहले प्रश्न उठाओ वो चीज़ क्या है। फिर दूसरी बात है क्यों करें, क्यों जाने, उसकी हमारे लिए आवश्यकता क्या है, उससे लाभ क्या है, हानि क्या है, ये अलग बिंदु बना सकते हैं। कोई भी विषय आप बताते हैं तो उसका लाभ हानि यदि बताएंगे तो श्रोताओं के लिए उपयोगी है, और लाभ हानि नहीं बताए तो श्रोताओं के लिए उपयोगी नहीं होगा। हर शास्त्र में प्रारंभ में आपको यही मिलेगा। अभी योग दर्शन पढ़ रहे हैं तो योग करने से का लाभ क्या है, कौन सा सूत्र है राहुल जी बताओ। योग करने से लाभ क्या है, कौन सा सूत्र बताया। तीसरा सूत्र है, बोलो। यही योग का लाभ है। और ना करने से हानि क्या है, देवव्रत जी। अगला सूत्र बोलो। हाँ, मृत्यु सारोप मित्रत्र, ये योग ना करने से हानि है। तो कोई भी विषय आप प्रवचन करते हैं तो उसका लाभ क्या है, हानि क्या है, प्रस्तुत करो। क्यों करें ये प्रस्तुत कर दिया। फिर कैसे, विषय के अनुसार थोड़ा बदल सकता। ईश्वर है तो ईश्वर को हम जाने कैसे, ईश्वर है तो ईश्वर को हम प्राप्त कैसे करें, अर्थात उसका साक्षात्कार कैसे करें, कैसे उसकी उपलब्धि होती है, ध्यान में कैसे हम जाने, तो कैसे। अब ये 3 बिंदु हैं, इसकी व्याख्या करते करते आपके 10 मिनट हो जाएंगे। और कोई भी प्रवचन करते हैं
उसमें कोई ना कोई शास्त्रीय वचन बोलना होता है। शास्त्रीय वचन नहीं है तो केवल आपका कथन होगा कि देखो इस विषय में योग दर्शन में ऐसे कहा है, ऐसे उपनिषद में बताया, मनुस्मृति में ऐसे बताया। यदि शास्त्र की कोई उदाहरण, शास्त्र का कोई कोटेशन आपने नहीं दिया तो वो आपकी अपनी बात होगी, और शास्त्र का यदि उदाहरण दिया तो वो ऋषियों की बात होगी। क्या बताया केदारनाथ जी? तेजवीर जी बताओ क्या बताया? ऊंचा बोलो, सबको सुनाई दे। ऐसे बोलने से प्रवचन नहीं होगा, स्पष्ट बोलना पड़ता है। एक एक शब्द सबको ठीक सुनाई भी दे और समझ में भी आए। परीक्षित जी बताइए क्या बताए? वेदार्थ जी। हाँ, राजर्षि जी बताओ। अपनी बात होगी, उसको कहते हैं अपने घर की बात हो जाएगी। और जब शास्त्र के उदाहरण आपने प्रस्तुत किया कि देखो वेद में ऐसे कहा, उपनिषद में ऐसे कहा, दर्शन शास्त्र में ऐसे कहा, मनुस्मृति में ऐसे कहा, महर्षि दयानंद ने ऐसे कहा, किसी ना किसी ऋषि का अधिक प्राथमिकता ऋषियों को देना है। बाकी अन्यों का भी दे सकते हैं, भर्तृहरि के श्लोक भी है वो भी प्रस्तुत कर सकते हैं, अन्य आचार्यों की बात भी बता सकते हैं। लेकिन अच्छा है कोई आपके विषय पर वेद का वाक्य मिल जाए तो उसको प्रस्तुत करना, और कोई ऋषियों का मिल जाए, कम से कम एक तो देना ही है। 10 मिनट का प्रवचन है तो भी एक शास्त्रीय प्रमाण देना है, और आधा घंटा का हो तो कम से कम 3 देना है। और कभी कभी व्यक्ति ऐसे करते केवल प्रमाण उदाहरण की देते हैं, ऐसे नहीं, 2-3 उदाहरण दिया और उनकी फिर व्याख्या करनी है, वो क्या कहना चाहते हैं ऐसे प्रस्तुत करना है। फिर प्रवचन पूरा हो गया तो उसको उपसंहार करते हैं। उपसंहार का अर्थ होता है सारा प्रवचन का सार क्या निकला, सार को एक वाक्य 2 वाक्य में प्रस्तुत करते हैं और फिर उसको जीवन के साथ जोड़कर बताते हैं। इसलिए कहकर पूरे प्रवचन को सार, संक्षेप, निष्कर्ष, उससे क्या प्रेरणा है उसको प्रस्तुत करना है। ठीक है। और उसके बाद जिसने प्रवचन करने का अवसर दिया उनका धन्यवाद करते हैं। कितने बिंदु हो गए ऋषि जी? पांच नहीं, ज्यादा होगा, पर ये हाँ बता कितने हो गए? 8। इन बिंदुओं को आप ध्यान रखेंगे तो आराम से प्रवचन कर सकते हैं, कोई कठिनाई नहीं है। पहली बात तो अपने अंदर इच्छा होनी चाहिए, मैं प्रवचन करूंगा। ये इच्छा हो तो धीरे धीरे व्यक्ति अभ्यास करता है और योग्यता बढ़ जाती है, और इच्छा ही नहीं है तो फिर बात नहीं बनती है। तो प्रवचन करने की इच्छा हो, हर व्यक्ति तैयारी करेगा। कल रविवार है इसलिए आज आपको बताया, सब तैयारी कर दो। और कब किसका नंबर लगेगा वो आचार्य जी बताएंगे। जिसका जिस दिन नंबर लगेगा उस दिन बोलना है। तैयारी कर लो, कल छुट्टी का दिन है। चलो समय पूरा हो गया, यही विराम देते हैं।